जने ख्रीष्टियान विरोधी साक्ष्य जने ख्रीष्टियान विरोधी साक्ष्य जे गोटे दिन थिला मो चर्च को जलई देउथले। चर्च जलैवा निमंते मु आग बाहरी पड़ुथले, किंतु एबे मो पास्टर, एबे मो प्रभु जीशुंकर जने प्रचारक बा प्रभु जीशुंकर जने मो सेवक वर्तमान। तेबे प्रिय बंधुगण, आज भिडियो आम एमती जने व्यक्ति विषय जानिबा, तांको मुहर आम साक्ष्य शुणा। से पूर्वर जने ताड़नाकारी थिले, चर्च को जलई थिले, किंतु प्रिय बंधुगण से आज से होचंती जने पास्टर, प्रभु जीशुंकर से होचंती जने सेवक। तेबे प्रिय बंधुगण, आम माने यही साक्ष्य ताहाको मुहर आम शुणा, डायरेक्ट आम तांको मुहर शुणा तांको विषय से कौन कहते, से केमिति जने ख्रीष्टियान विरोधी थिले, परवर्ती मुहूर्त से किपरि प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वास कले। तबे प्रिय बंधुगण, आउ डेरी करबा नहीं, चलंतु तांको मुहर आमे माने साक्ष्य को सुनिबा। आइए आज हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर रामेश्वर जी से। जेएमसी की पास्टर जी। जेएमसी पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। जी, प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की और आमीन। मेरा नाम पास्टर रामेश्वर है। मैं मूलतः उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, मगर किन्हीं कारणों के कारण मुझे पंजाब में आना पड़ा। बचपन में मेरे मदर फादर जो दोनों 2 साल की उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे, वो इस दुनिया को छोड़कर प्रभु में चले गए थे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस समय के लिए। और मेरा पालन पोषण जो है पंजाब ने किया और यहीं पे मैं पला बढ़ा और पढ़ा हूँ। और मेरे परिवार में मेरी पत्नी निशा के साथ 3 बेटे प्रभु ने आशीष के तौर पर मुझे दिए हैं। अभी मौजूदा मैं जो है उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के रुड़की शहर में सेवकाई कर रहा हूँ। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आमीन इस बात पर प्रकाश डाला जाए कि मसीह में आने से पहले मेरा जीवन जो है बहुत ही अंधकार भरा था। और यूँ कहें कि मैं एक जो है अंधा व्यक्ति था, आत्मिक तौर पर लंगड़ा व्यक्ति था, लाचार व्यक्ति था, मरा हुआ व्यक्ति था। और मेरी दशा जो है वो एक मृत अवस्था के जैसी थी, यानी टोटली मेरा जीवन नशों से भरा था और जो है अंधकार से भरा हुआ था। और मेरा पहले का जीवन मेरे एक जीवन की आशा थी, एक खोज थी कि शांति की तलाश में मैं बहुत ही जो है स्ट्रगल करता था। मैं 12 साल रोपड़ पंजाब से जो है हरिद्वार से रोपड़ मैं 12 साल लगातार पैदल कावड़ यात्रा करता रहा, वो भी इसलिए कि मुझे शांति मिले। तो ये बहुत सी ऐसी यात्राएं मैं करता रहता था, साल में 2 या 3 यात्रा मेरी चलती थी, मगर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और उससे पहले मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा अंधकार में था। मुझे सच्चाई का नहीं पता था, सत्य को मैं नहीं जानता था, मगर प्रभु में आने के बाद ही मुझे सत्य को पहचान हुई। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह के बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे आप मसीह में आए। जी, जैसे कि आपने अभी सुना, मसीह में आने से पहले मेरा जो जीवन कैसा था, अंधकार से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था। मैं एक चैन स्मोकर था,
उस समय जब मैं पुराने जीवन में था, विश्वास में नहीं आया था, मैं तकरीबन मिनिमम कम से कम 2 सिगरेट एक साथ पीता था। कभी मैंने एक सिंगल सिगरेट कभी नहीं पी। 2 से 3 हो जाती थी, 4 हो जाती थी, मगर मैंने कभी उनको सिंगल नहीं किया। कहने का मतलब मेरी 2 डब्बी रोज 2 बॉक्स पैकेट सिगरेट के मैं कम से कम पीता था। तो मैं जब पुराने समय में था, मेरी शादी 2003 में हुई। 2003 में मेरी जब शादी हुई, उससे पहले मेरी शादी जैसे ही हुई, मुझे उसी समय पता लगा कि मेरी पत्नी जो है विश्वास में है। और मेरी शादी से जस्ट सिर्फ 2 या 3 दिन पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उस समय मैं जिला रूपनगर रोपड़ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। उस समय मैंने 6 साल वहाँ पे अध्यक्षता की है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट की। तो मन में एक घमंड था, इवन कि मुझे एक कफन के रूप में एक पगड़ी दी गई, जो 16 फुट लंबी पगड़ी थी। जैसे मैंने कहा, मेरी शादी 2003 में हुई और कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी ने बपतिस्मा लिया। जब मेरे कानों में ये बात आई तो मैं मेंटली तौर पर बहुत क्रोधित हो गया, और मानसिक तौर पर मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने उस समय उसको तलाक के लिए भी, तलाक तक हमारे परिवार में नौबत आई। बहुत लड़ाई होती थी, और उसको मैंने एक बात कही, या तो मुझे छोड़ो या मसीह को छोड़ दो। मेरी पत्नी की आदत रही है कि जब मैं सो जाता था तो मेरे शरीर पर वो हाथ रख कर के है प्रार्थना करती थी, और वो 12 साल रो रो कर मेरे लिए प्रार्थना करती रही। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन आमीन, मुझे क्या है 12 साल के बाद परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया। आमीन। मेरे मन को बदला। मुझे जो है परमेश्वर ने अपने लिए अलग तो उसी समय कर दिया था जब मैं माँ के पेट में भी नहीं पड़ा था। आमीन। उसी समय परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, जिस प्रकार यशायाह कहता है, आमीन, मैंने तुझे आमीन माँ के पेट में पड़ने से पहले और तेरे जन्म से पहले तेरा अभिषेक किया है, तुझ पर मन लगाया है, तुझको नियुक्त कर दिया है कि तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरी पत्नी की प्रार्थनाओं को सुना। उन परमेश्वर के हजारों परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाओं को सुना, और उनकी प्रार्थनाओं का फल है कि मैं आप सभी के सामने इस समय आमीन परमेश्वर का वचन लेकर बैठा हूँ। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या है उस समय का जब रूपनगर जिला का अध्यक्ष था, और उस समय एक गर्म खून था और युवा सोच थी। आपको पता है युवा पीढ़ी में जो है लोगों को कुछ ऐसा हमारे विश्वासी बहन भाइयों के विरोध में, क्रिश्चियनिटी के विरोध में एक मानसिक धारणा है कि क्रिश्चियन लोग जो है पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। और मेरे मन में ऐसा कूट के भर दिया गया था। मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए कह देना चाहता हूँ, 36 ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और
मुझे वहाँ पर नियुक्त किया गया कि आपने एक चर्च के ऊपर अटैक करना है, एक चर्च को जलाना है। और ये घटना है 2009 की। और उस समय पास्टर चरण मसीह जो रूपनगर के एक गांव में चर्च चलाते हैं, कोटला निहंग उस गांव का नाम है, वहाँ पर एक वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा था। वहाँ पर हमें अटैक करना था। वहाँ पर उस वार्षिक सम्मेलन में बाधा डालनी थी, हमें रोकना था। मगर वहाँ पर जैसे ही हम लोग गए, और उस समय हमारा जो है प्रेस के माध्यम से, प्रेस मीडियम के माध्यम से हमारा वाद विवाद चलता था। कभी चरण मसीह ने प्रेस नोट दे दिया, कभी हमारे द्वारा प्रेस नोट चला गया। तो ऐसे ऐसे हमारी लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो प्रशासन को उसकी भनक लगी। और जिस दिन हमने वो काम करना था, तो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन है वो जाग गया, और उन्होंने चप्पे चप्पे पर पुलिस छावनी बना दी रोपड़ शहर को पूरा। और कोई मोड़ ऐसा नहीं था जहाँ पर, कोई चौक ऐसा नहीं था जहाँ पर पुलिस ना तैनात की गई हो। मगर हम छुपते छुपाते कैसे न कैसे चर्च तक पहुँचे। और वहाँ पर हमने चर्च पर कुछ लोगों को साथ लेकर हम जैसे ही चर्च के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर बढ़े, बहुत काफ़ी संख्या में लोग थे, मगर पुलिस प्रशासन ने हमें काबू किया। वहाँ पर हमारी गिरफ्तारी हुई, हमें वहाँ पर जेल हुई उसके कारण। तो मुझे पहले जिस प्रकार मैंने अभी कहा, वहाँ पर पहले मैं कैसा जीवन था मेरा, मुझे वहाँ पर चर्च जलाने के लिए जेल काटनी पड़ी। मगर मैं धन्यवाद हूँ परमेश्वर का, मुझे मेरी पत्नी ने या किसी ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि आप मसीह को ग्रहण कर लो, बल्कि लोगों ने मुझे उकसाया क्रिश्चियनों के अगेंस्ट। ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, ये मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ये पैसा देते हैं, लोगों को खरीदते हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो प्रभु यीशु मसीह क्या है, सिर्फ आपको आमीन इतना अमीर है वो। हमारे क्रिश्चियनिटी के एक एक लोग इतने अमीर हैं, उनको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, लोगों का धर्म नहीं बल्कि आमीन वो लोगों के जीवनों को बदलता है। परमेश्वर धर्म परिवर्तन नहीं करता है, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है, परमेश्वर ने केवल आमीन मनुष्य को बनाया है। और आमीन मैं आप लोग उन लोगों से कह देना चाहता हूं जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, और प्रभु जीवन को बदलने वाला है, मनों को बदलने वाला है, हृदय को बदलने वाला है। प्रभु धर्म नहीं बदलता है, आप किसी का धर्म नहीं बदल सकते हैं। मैं कोई डीएम नहीं हूँ, मैं कोई एसडीएम नहीं हूँ, मैं कोई एसपी नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ जो किसी का धर्म बदल दूँ। ये उन लोगों की को सोचना चाहिए। ये उन लोगों को एक बार इस बात के लिए जरूर सोचना चाहिए। धर्म
मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, सिर्फ डीएम या प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में ही बदलने का अधिकार है। आमीन। प्रभु किसी का धर्म नहीं बदलता और हमारे लोग जो है किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। आमीन। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब जिस तरह आप भी अन्य जाति से परमेश्वर में आए हो, तो जब अन्य जाति से कोई परमेश्वर में आता है तो उसका विरोध होता है, घर से भी होता है और बाहर से भी होता है। तो कभी ऐसा हुआ, कभी आपका विरोध हुआ हो? हाँ जी, ऐसा अक्सर हुआ। विरोध कहते घर से शुरू होता है, सबसे पहले घर से विरोध होता है। मैंने जैसे कि जब मेरा 2014 में मैं विश्वास में आया, और जब मैं विश्वास में आया मेरे घर वालों ने मुझे मुसलमान कहना शुरू किया। ये तो मुसलमान बन गए। लोगों ने कहना शुरू, रिश्तेदारों के ने कहना शुरू किया, या जो मेरे मित्रगण थे उन्होंने कहना शुरू किया, ये तो मुसलमान बन गए हैं, इनको अब क्या है गाड़ा जाएगा, इनको क्या है दफनाया जाएगा। ये तो ना हिंदुओं में है, ना मुसलमान में है, ना ईसाइयों में है। तो बहुत कुछ बातें उन्होंने कही जिनको सहना पड़ता है। और संसार से जो संसारिक लोग हैं उन्होंने हमारे साथ क्या है व्यवहार करना बंद कर दिया। हमें हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे लोगों ने हमारा तिरस्कार किया। हमें अपनाने से हमसे बातें करने से क्या है वो परहेज करने लगे। हमारे पड़ोसी जो है हमसे घृणा करते हैं। अभी भी वो हमसे बहुत से लोग जो है नहीं बोलते हैं, मगर आमीन बीच बीच में सताव आए हैं। जब हमने कलीसिया शुरू की 2020 में, तब कुछ लोग आए, 25-30 लोग आए। उन्होंने कहा आप यहाँ पे धर्म परिवर्तन करते हो। मैंने उनको कुछ सवाल पूछे, मगर वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाए। और हमें प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया उस समय, वहाँ पर जितने लोग थे सभी के मुंह बंद हो गए। मैं एक लीडर होने के नाते उनसे सारे बातें की, कुछ सवाल